प्रिय दर्शकों, पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता अध्याय 17 के श्लोक 11 से 20 का गहन अध्ययन किया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमें यज्ञ, तप और दान के 3 स्वरूपों सात्विक, राजसिक और तामसिक के बारे में बताया। हमने समझा कि जो यज्ञ शास्त्रों के अनुसार बिना किसी फल की इच्छा के किया जाए वह सात्विक होता है। जो तप अहंकार, दिखावे या सम्मान पाने के लिए किया जाए वह राजसिक कहलाता है, और जो तप या कर्म अज्ञान, हठ या दूसरों को कष्ट देने के भाव से किया जाए वह तामसिक माना जाता है। साथ ही भगवान ने यह भी समझाया कि मनुष्य का भोजन, आचरण, तप और दान सब उसकी श्रद्धा और गुणों के अनुसार होते हैं। आज के इस पवित्र अध्ययन में हम अध्याय 17 के अंतिम श्लोक 21 से 27 तक का चिंतन करेंगे। इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण दान के राजसिक और तामसिक स्वरूप को विस्तार से समझाएंगे तथा ओम तत्सत इन दिव्य शब्दों का अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताएंगे। हम जानेंगे कि कर्म की शुद्धता केवल बाहरी कार्यों से नहीं बल्कि हमारी भावना और नियत से तय होती है, और कैसे हर शुभ कर्म को ईश्वर समर्पण के साथ करने से वह दिव्य बन जाता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज के इन दिव्य श्लोकों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्लोक 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। भावार्थ, जो दान किसी प्रत्युपकार की आशा से या किसी फल की इच्छा से अथवा मन में क्लेश रखते हुए दिया जाता है वह दान राजसिक कहलाता है। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण यहाँ राजसिक दान का वर्णन कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति यह सोचकर दान करता है कि बदले में उसे सम्मान, प्रसिद्धि, लाभ या भविष्य में सहायता प्राप्त होगी, तब वह दान शुद्ध नहीं रहता। ऐसा व्यक्ति भीतर से त्याग नहीं करता बल्कि सौदेबाजी की भावना रखता है। आज के समय में भी हम कई बार देखते हैं कि लोग केवल नाम, प्रसिद्धि या सोशल मीडिया दिखावे के लिए दान करते हैं। यदि दान के पीछे अहंकार या लाभ की भावना हो तो उसका आध्यात्मिक मूल्य कम हो जाता है। भगवान हमें सिखाते हैं कि सच्चा दान वही है जिसमें केवल सेवा और करुणा की भावना हो। संदेश, जहां स्वार्थ जुड़ जाता है वहां दान की पवित्रता कम हो जाती है। श्लोक 22। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वज्ञातम तत्ताम समुदाहृतम। भावार्थ, जो दान अनुचित स्थान, अनुचित समय और अयोग्य व्यक्ति को बिना सम्मान तथा तिरस्कार पूर्वक दिया जाता है वह तामसिक दान कहलाता है। स्पष्टीकरण, यहां भगवान तामसिक दान की व्याख्या करते हैं। यदि दान सही उद्देश्य से न दिया जाए या ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो उसका दुरुपयोग करे तो वह दान पुण्यदायक नहीं रहता। इसके साथ यदि दान देते समय अपमान, अहंकार या तिरस्कार हो तो वह और भी अशुद्ध बन जाता है। दान केवल वस्तु देना नहीं है, दान के साथ सम्मान, करुणा और विनम्रता भी आवश्यक है। किसी जरूरतमंद की सहायता करते समय यदि हम उसे नीचा दिखाएं तो वह सेवा नहीं बल्कि अहंकार बन जाती है। टेह संदेश, दान की महानता वस्तु में नहीं, भावना और सम्मान में होती है। श्लोक 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्थेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। भावार्थ, ओम, तत् और सत ये परम ब्रह्म के 3 पवित्र नाम माने गए हैं। इन्हीं के द्वारा प्राचीन काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ की स्थापना हुई। स्पष्टीकरण, अब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य बताते हैं। ओम तत्सत केवल शब्द नहीं है, ये संपूर्ण सृष्टि के दिव्य सत्य का प्रतीक है। ओम, यह संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ध्वनि मानी जाती है। ध्यान, योग और मंत्रों का प्रारंभ ओम से इसलिए किया जाता है क्योंकि यह परम चेतना का प्रतीक है। तत् अर्थात वह परमात्मा, यह हमें याद दिलाता है कि सब कुछ ईश्वर का है, हम केवल निमित्त हैं। सत अर्थात सत्य, शुभता और शाश्वत अस्तित्व। जो कार्य सत्य और कल्याण के लिए किया जाए वही सत्य है। भगवान बताते हैं कि जब कर्म ईश्वर को समर्पित होकर किए जाते हैं तभी वे वास्तव में पवित्र बनते हैं। संदेश, जीवन का हर कर्म
ईश्वर समर्पण से दिव्य बन सकता है। श्लोक 24, तस्मादो मित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। भावार्थ, इसलिए ब्रह्म को मानने वाले लोग शास्त्रों में बताए गए यज्ञ, दान और तप आदि कार्यों का आरंभ ओम कहकर करते हैं। स्पष्टीकरण, यह श्लोक बताता है कि आध्यात्मिक कार्यों की शुरुआत ओम से क्यों की जाती है। ओम मन को पवित्र करता है और हमें ईश्वर से जोड़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी शुभ कार्य को ओम के उच्चारण से प्रारंभ करता है तो वह अपने अहंकार को पीछे छोड़कर उस कार्य को परमात्मा को समर्पित करता है। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में मंत्र, पूजा, यज्ञ और ध्यान का प्रारंभ ओम से होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी ओम के उच्चारण से मानसिक शांति, एकाग्रता और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। संदेश, जब कर्म ईश्वर स्मरण से प्रारंभ होते हैं तो उनमें दिव्यता आ जाती है। श्लोक 25, तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। भावार्थ, मोक्ष की इच्छा रखने वाले लोग फल की कामना छोड़े हुए तत् कहकर यज्ञ, तप और दान आदि शुभ कर्म करते हैं। स्पष्टीकरण, यहां तत् शब्द त्याग और समर्पण का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर देता है वही वास्तविक आध्यात्मिक मार्ग पर चलता है। ऐसा व्यक्ति केवल कर्तव्य निभाता है लेकिन परिणाम के प्रति आसक्त नहीं होता। यही निष्काम कर्म योग का सार है। आज के जीवन में भी यदि हम अपने कार्य पूरी ईमानदारी से करें लेकिन परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंता न करें तो मन शांत और स्थिर रहता है। संदेश, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। श्लोक 26, सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। भावार्थ, हे पार्थ, सत्य भाव, श्रेष्ठ भाव और उत्तम कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्पष्टीकरण, सत का अर्थ है सत्य, शुभता और पवित्रता। जो कार्य धर्म, सत्य और लोक कल्याण के लिए किया जाए वही सत कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि केवल धार्मिक दिखावा पर्याप्त नहीं है। हमारे कर्मों में सच्चाई और पवित्र भावना होनी चाहिए। यदि व्यक्ति सत्य, करुणा और ईमानदारी के साथ जीवन जीता है तो उसका जीवन स्वयं सत्य बन जाता है। संदेश, सत्य और पवित्रता से किया गया हर कर्म ईश्वर की पूजा बन जाता है। श्लोक 27, यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। भावार्थ, यज्ञ, तप और दान में स्थिरता को सत कहा जाता है तथा परमात्मा के लिए किया गया कर्म भी सत कहलाता है। स्पष्टीकरण, भगवान श्री कृष्ण यहां बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन केवल एक बार का प्रयास नहीं है। सच्चा साधक वह है जो निरंतर शुभ कर्मों में स्थिर रहता है। यज्ञ, तप, दान, सेवा, भक्ति यदि नियमित रूप से और ईश्वर भाव से किए जाए तभी वे सत्य बनते हैं। क्षणिक उत्साह से किया गया धर्म टिकाऊ नहीं होता, लेकिन निरंतरता और श्रद्धा से किया गया छोटा सा शुभ कर्म भी अत्यंत महान बन जाता है। संदेश, नियमितता और श्रद्धा से किया गया हर शुभ कर्म दिव्य बन जाता है। निष्कर्ष, प्रिय दर्शकों, आज के श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह अमूल्य शिक्षा दी कि किसी भी कर्म का वास्तविक मूल्य उसकी बाहरी भव्यता में नहीं बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में होता है। स्वार्थ और फल की इच्छा से किया गया दान राजसिक है, तिरस्कार और अज्ञान से किया गया दान तामसिक है, जबकि सत्य, श्रद्धा और ईश्वर समर्पण से किया गया कर्म ही वास्तव में सात्विक और पवित्र बनता है। ओम तत्सत हमें यह स्मरण कराता है कि यह संपूर्ण जीवन परमात्मा को समर्पित है और जब हम अपने कर्म अहंकार छोड़कर ईश्वर भाव से करते हैं तभी वे आध्यात्मिक रूप से सार्थक बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि निष्काम भाव, सत्य और श्रद्धा से किया गया छोटा सा कर्म भी जीवन को दिव्यता से भर सकता है। अगले सप्ताह गुरुवार को हम भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का शुभारंभ करेंगे।
हम श्लोक 1 से 10 तक समझेंगे, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से संन्यास और त्याग का वास्तविक अर्थ पूछते हैं। उस दिव्य चर्चा में हम जानेंगे सच्चा त्याग क्या है, क्या कर्म छोड़ना ही संन्यास है, और कैसे निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी मनुष्य मोक्ष के मार्ग पर चल सकता है। तो अगले गुरुवार अवश्य जुड़िएगा इस दिव्य ज्ञान यात्रा में। अंत में, यदि यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अन्य साधकों तक पहुंचाएं। हरि ओम तत्सत।